बच्चों, कैसे हैं सर? सब ठीक ठाक? ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले से ही बोर्ड पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है और ये डायग्राम कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। और ये डायग्राम आपने यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी आप लोगों ने ये डायग्राम को जरूर कभी न कभी एक बार जरूर देखा होगा, लेकिन इस डायग्राम के बारे में लेकिन कभी आप लोगों ने इतना फोकस नहीं किया एक्चुअली ये डायग्राम होता क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं और इसका हम ये डायग्राम हमारे सामने आया है तो क्यों आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही इस डायग्राम के बारे में पूछे जाते हैं क्योंकि इसके बारे में जनरली कोई बहुत पढ़ाता नहीं है, बताता भी नहीं है। बेसिकली बच्चों, अगर हम देखें इस डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम बेसिकली एक रिलेशनशिप शो करता है किनके बीच, हमारा डिग्री के बीच, रेडियन के बीच और कोऑर्डिनेट के बीच। किसके बीच? डिग्री, रेडियन, कोऑर्डिनेट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट के बीच कैसा रिलेशन। बच्चों को याद होगा कि मैंने जो भी लास्ट प्रूव कराए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो मुझे क्या फोर चारों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाल के बताया था, कॉस थीटा साइन थीटा, यही वही कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, वही कोऑर्डिनेट जिसके रिलेशनशिप मैं यहाँ बताने जाऊंगा, अभी बता भी रहा हूँ उसके बारे में। तो आप लोग अगर आप लोगों ने उसे नहीं जाना है तो प्लीज उसे समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे भी बताऊंगा फिलहाल थोड़ा बहुत, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए प्लीज वो कोऑर्डिनेट वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। और इसमें क्या है, रिलेशनशिप मैंने बताया जैसा कि इसमें एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच, रेडियन के बीच, डिग्री के बीच और हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, किसी कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट जैसे कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जैसे हमारा यहाँ पे 45 है, 45 21 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पे एंगल पे जो इस पॉइंट पे हमारा है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स से कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट मतलब ये होता है कि जो बिंदु है हमारी, उससे वो एक्स से कितना डिस्टेंस पे, वाई से कितना डिस्टेंस पे, ठीक है, उसी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसी से हम रिलेशनशिप जनरेट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए ग्रुप सर्कल में, और जो भी डाउट है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, तो चलिए इसे हम बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये हमारा माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा नीचे माइनस एक्स वाई है, ऊपर वाई है और इधर प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा कौन सा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट हम लिख रखा है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट में हमें जो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी भी एंगल पे, चाहे वो 30 डिग्री, चाहे वो 45, चाहे 60, चाहे 90, जो भी है, चारों कोऑर्डिनेट में हमें जो कोऑर्डिनेशन, जो पॉइंट एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 30 डिग्री सपोज दैट, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर का वीडियो देखा होगा, लास्ट वाले पिछले सब, तो आपको पता हो कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो यहाँ पे ना सोचे, उससे ये चीजें नहीं समझ आएंगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक्स से कितना है, 30 डिग्री है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जो कि एम है, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है और यहाँ का हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, अब हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने 1 यूनिट रखा है तो परपेंडिकुलर हमारा वाई है अपॉन 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस हमने 1 यूनिट रखा है। इसी तरह कॉस थीटा के लिए देखेंगे, कॉस थीटा बेस हमारा एक्स है अपॉन हाइपोटेनस 1 है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें तो मैंने x बराबर जो हमारा cos थीटा है और y बराबर जो sin थीटा है, बहुत इजी तरीके से मैंने निकाला है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो इसलिए जो यहाँ का हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा है वो क्या है, x है, y है, क्योंकि x भी हमारा पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, और एक्स वाई हमारा निकल के क्या है, एक्स वाई हमारा क्या है, बेसिकली जो x है वो पॉइंट x से कितना दूरी है, मैंने बताया ना, अगर हम यहाँ पे देखें ये x है, ये y है, तो इस पॉइंट ओ एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो pm है, जो हमारा pm के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा क्या, y है। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर जो कोऑर्डिनेट अगर साइन cos थीटा के फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा क्या आया था, cos थीटा और y इक्वल टू कितना आया था, sin थीटा।
थीटा यहाँ पे हमारा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, पहले हम 0 डिग्री पे बात कर लेते हैं। अभी तो मैंने जनवरी आपको समझाने के लिए एक ऐसा लिया था, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होता है, sin 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 होती है। तो जो यहाँ कोऑर्डिनेट निकल के आया, पॉइंट निकल के आया, वो क्या है 1,0। 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, cos 30 डिग्री हमारा क्या होता है √3/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों क्या है पॉजिटिव आ गए। अब आते हैं 45 पे। यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री कॉमा sin 45 डिग्री। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहाँ का जो वैल्यू आया cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन की क्या होती है 45 1/√2। इसी तरह हम 60 डिग्री पे निकालेंगे। और देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो देख लीजिए इस फिगर में आप देख लीजिए कि मैंने क्या है कि सबसे पहले क्या है, जो भी मैंने एंगल लिया है उसको मैंने क्या किया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री और 330 डिग्री और 360 डिग्री। इसको मैंने अलग अलग एंगल में डिवाइड कर रखा है। लेकिन एक बात याद रखिए, क्यों मैंने यहाँ पे और भी तरीके से मैं इसको डिवाइड कर सकता, चाहे मैं यहाँ पे 46 डिग्री में डिवाइड कर सकता, 35 डिग्री में डिवाइड कर सकता, ऐसे कर सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने उसे इस फॉर्म में डिवाइड किया जिसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम आसानी से बहुत इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए मैंने उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड किया है 360 को जिसकी वैल्यू हमें बहुत इजी तरीके से मिल जाए या पता है। ठीक है, इसीलिए अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैंने क्यों ऐसा ही डिवाइड किया, ऐसा नहीं है। ऐसा बस मैंने आपको समझाने के लिए, रिलेशनशिप शो करने के लिए मैंने ऐसे वैल्यू लिए हैं जिनके वैल्यू जिनके हमारे क्या साइन थीटा के साथ जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए या बहुत इजी तरीके से हमें मिल जाए। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया आप देख रहे हैं, इसको मैंने रेडियन में भी कन्वर्ट कर रखा है। इन सब सारी वैल्यू को रेडियन में भी कन्वर्ट कर रखा है। तो ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है π/180 डिग्री से इसका मल्टीप्लाई करा दिया, सारे एंगल का जो भी एंगल दिया गया। ठीक है, तो सब सारे हमारे क्या हो गए रेडियन में कन्वर्ट हो गए। और फिर इस रेडियन 2 तो हमें निकल गई, तीसरे हम क्या जा रहे हैं कोऑर्डिनेट पे जो कि मैं बात कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फिगर आप देख के समझ सकते हैं कि फिगर में मैंने क्या किया, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा इसमें लेंदी नहीं है। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा पता ही होगा कि कैसे रेडियन में क्या हमारा डिग्री, कैसे क्या मैंने डिवाइड किया। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काफी इजी होता है सर। ठीक है, बात कर रहे हैं 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा cos 60 डिग्री कॉमा sin 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2। sin 60 की डिग्री हमारी वैल्यू क्या होती है √3/2। यहाँ में क्वाड्रेंट निकल के आ गया। ठीक है, अब बात आती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे हमारी क्या वैल्यू होगी 90 डिग्री, पहले बात हम sin cos लिखें, क्या होगा cos 90 डिग्री कॉमा sin 90 डिग्री। ठीक है, अब cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, sin 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 0। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक का हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक की सारी वैल्यू आ गई, कहां से 0 से 90 तक के बीच। ठीक है, ये तो काफी इजी था पता करना। ठीक है, और जो भी यहाँ पे एक बात देख लीजिए, अभी भी जो मैंने भी वैल्यू निकाली है, जो भी मैंने एंगल मेजरमेंट किया है वो हमारा क्या है एक्स एक्सिस के कंपैरिजन मेजरमेंट किया है। ठीक है, जो हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 या जो भी है 90 डिग्री तक बन रहा है उसे मैंने किसके कंपेरिजन में निकाला है, मैंने एक्स को बेस मान के सारे को रिवॉल्व करके निकाला है। ठीक है, एक्स के कंपेरिजन निकाला है, ये एक्स हमारा। ठीक है, लेकिन जब मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ ये सब जो मैंने 120 ये सब लिख रखा है एंगल 130 135 ये सब एंगल तो मैंने मेजर एक्स एक्सिस से किए, यहीं से मेजर किए हैं। ठीक है, ये सब सारे एंगल तो मेजर तो यहीं से हुए हैं। लेकिन अभी जब मैंने इनका कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा, लेकिन वो सब मैंने क्या करूंगा कि वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से कंपेयर की रीजन निकालूंगा। ठीक है, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में डिफरेंट एक्स में बदलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो मैंने 300 डिग्री 330 डिग्री 360 डिग्री या 270 डिग्री ये सब मेजर लिख लिखा है, ये सब सारे एंगल मैंने एक्स से लिखे, एक्स कंपेरिजन एक्स कंपेयर करके लिखा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम फिगर से देखें बताते हैं फिर से आपको। जैसे हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा फिगर बन रहा है, ये हमारा क्या है थीटा है, और हमारा ये क्या है, ये एक्स होता है परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है वाई होती है। ठीक है, ऐसे ही तो करके हम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट का बच्चों आप लोगों को याद होगा कि मैं ऐसे ही तो करके सेकंड का पॉइंट, सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसका तो हमने उसका क्या होता है इसका पॉइंट निकालने के लिए या कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करता था,
कि जो हमारा एंगल है इसमें मेजर हम किससे कर रहे हैं, वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। ये याद रखिए, इसमें जो हम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं ये है, तो अगर यहाँ से हम करेंगे ये 90 प्लस थीटा होगा, लेकिन हम थीटा कहाँ से ले रखे हैं, मेजर कर रहे हैं उसको, हम वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हैं उसको, ठीक है। इसलिए जो हमारा अभी एंगल यहाँ पे जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, जो ये पी पॉइंट कोऑर्डिनेट बन रहा है, तो हमारा किससे एंगल मेजर हुआ है, वाई एक्सिस से, हमेशा याद रखिए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एक्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा 1 यूनिट है, 1 है, तो इसलिए जो हमारा एक्स आया वो साइन थीटा हो गया। और हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस हमारा इसमें क्या है, वाई पे है, वाई अपॉन हाइपोटेनस 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी याद रखने की है, एक्स हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्स हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स अब हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई, वाई हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन एक्स हमारा क्या है, निगेटिव में है। निगेटिव में होने की वजह से तो हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट होगा, और वाई हमारा क्या होगा, पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए जो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा इस समय माइनस एक्स कॉमा वाई। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो हमारा क्या हो जाए, एक्स बराबर क्या आया है हमारा, साइन थीटा, थीटा हमारा क्या है, ये जो एंगल मेजरमेंट हुआ है ये हमारा तो है 30 डिग्री, लेकिन अगर हम इसको मेजर करें एक्स एक्सिस से तो हमारा कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। एक्स एक्सिस से 120 बनेगा, लेकिन जो थीटा हमारा 30 डिग्री है वो किससे लिए हैं, हमने वाई एक्सिस से मेजर किया है, ठीक है। यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखिए। तो इसलिए अगर हम जो भी हमारे यहाँ पे थीटा है वो हम वाई एक्सिस की कंपेरिजन जो किए वो रखेंगे, ना कि हम 120 रखेंगे, याद रखिएगा। हम यहाँ पे थीटा 120 नहीं, जो हमारा वाई के साथ जो थीटा एंगल बन रहा है उसको मेजर करें, तो वाई के साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री। हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कॉमा कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। साइन माइनस साइन के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस 1/2 हो गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, -1/2 कॉमा √3/2, ठीक है। काफी इजी है ये सब चीजें। अब हम आते हैं 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री 135 डिग्री, ये 135 डिग्री किससे है, जब हम एक्स से मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब हम वाई से लेंगे, जब हम वाई से ले रहे हैं तो इस समय इसकी एंगल क्या होगी, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो इस समय यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 55 डिग्री 1/√2 होता है। माइनस साइन लग जाएगा कि माइनस क्या है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या माइनस लग गया। और cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें भी क्या होती है, 1/√2 ही होता है। तो इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या निकल गया बच्चा, -1/√2 कॉमा 1/√2, ठीक है बच्चों। काफी इजी है यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी हम एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारा किससे, वाई एक्सिस से कंपैरिजन करके निकाले, ना कि हम एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से हमारा तो वो तो टोटल एंगल है, लेकिन हम जब एंगल हम ले रहे हैं, जब हम एंगल इसमें कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं किससे ले रहे हैं, हम सिर्फ वाई एक्सिस से ले रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 60 डिग्री पे या 150 डिग्री पे। 150 डिग्री कब है, 150 डिग्री तब होगा जब हमारा वो एक्स एक्सिस से मेजर होगा, लेकिन जब हम उससे वाई एक्सिस से मेजर करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे y से मेजर करें तो हमारा 60 डिग्री बनता है। तो इस समय इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस समय इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा साइन 60 डिग्री कॉमा कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 है, √3/2 कॉमा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आती है, 1/2, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम आते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कब है हमारा, 180 डिग्री जब हम उसे एक्स से मेजर कर रहे हैं, इस वाले पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स से मेजर कर रहे हैं, तब हमारा 180 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब हम उसे वाई एक्सिस से मेजर करेंगे, वाई एक्सिस से हमारा ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। वाई एक्सिस से हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने की वजह से यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस साइन 90, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइन 90 बन जाएगा, माइनस साइन 90 कॉस 90। और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है वो 0 होता है। तो इसलिए यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए अभी साइन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस साइन 90 डिग्री कॉमा कॉस 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में हम मूव कर रहे हैं। काफी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लोचा नहीं है।
आप एक बार खाली कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, कैसे क्या हम कौन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कहाँ से एंगल ले रहे हैं। ये हमारा 180 डिग्री किससे है, जब हम पॉजिटिव एंगल से मेजर करते हैं तब हमारा 180 डिग्री बनता है। लेकिन जब हम वाई एक्सिस से एंगल को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थीटा क्या है इस समय, थीटा हमने बताया ना, जो हमने ग्राफ से बताया, थीटा इस समय हमारा क्या है, हमने वाई एक्सिस से मेजर किया है। तो वाई एक्सिस से मेजर करने के कारण हमारा क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट की बात। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, फिगर अगर हम समझाएं यहाँ पे आपको पहले कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देखिए पहले, थर्ड क्वाड्रेंट की अब हम बात करते हैं। सपोज दैट ये हमारा फिगर है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आ गए। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ये हमारा ओरिजिनो है, ये पी है, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, कर देते थे। ठीक है, ये सब मैंने बहुत सारी डीपली में बहुत सारा इसे बताया, इसके बारे में डिस्कस किया है। लास्ट भी जो मेरे लास्ट वीडियो के लेक्चर है उसमें मैंने दिखाया। अगर उन सब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर आप फर्स्ट टाइम से देख रहे हैं थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन जब वो सब सारे वीडियो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ पे 1% डाउट नहीं होगा, और बिना बताए सारी चीजें आप लोग क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, डाउट यहाँ पे होने की कोई चांसेस ही नहीं है, अगर आपने मेरे लास्ट के सभी वीडियो देख रखे हैं। ठीक है, अब इस समय क्या है, वाई जो हमारा ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये एंगल हमारा थीटा बनता है। जो हाइपोटेनस है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हमारा वाई हो गया। और ये हमारा क्या है, एक्स है। लेकिन एक बात याद रखिए, अब हमारा वाई क्या है, ये भी माइनस हो गया, एक्स भी हमारा मूव कर रहा है, वो भी माइनस हो गया। तो इसलिए जो हमारा एक्स होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो ये भी माइनस एक्स होगा, माइनस वाई, ये दोनों माइनस में मिल रहे हैं आकर पी पॉइंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो मूव वाई कर रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, और वाई एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। दोनों हमारे नेगेटिव होंगे, कोऑर्डिनेट भी हमारे दोनों नेगेटिव मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थीटा के टर्म में, साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वाई है। हाइपोटेनस हमारा 1 यूनिट तो रहेगा ही, हमने हाइपोटेनस को 1 यूनिट मान ही रखा है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ से साइन थीटा निकल के आ गया। अब हम कॉस थीटा के लिए भी देख लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा बेस हमारा क्या है, एक्स है, हाइपोटेनस 1 है, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट फिर पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, माइनस एक्स हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, वाई क्या है हमारा, माइनस साइन थीटा, दोनों की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसलिए जो इस समय हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा, जो इस समय हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा, दोनों तो पहली बात तो दोनों माइनस में होंगे, निगेटिव होंगे, और होंगे क्या, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो होंगे, और थीटा हमारे यहाँ से कितना मेजर है। ठीक है, अगर ये 220 है, 220 किससे, जब ये हमारा एक्स से मेजर किया जाता है तो हमारा 220 है। लेकिन इस समय अब हम मेजर किससे कर रहे हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं, माइनस एक्स से मेजर। देखिए आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने थीटा मेजर किया है वो किससे लिया है, जो माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस जो माइनस डायरेक्शन में जो एक्स है उससे हमने कंपेयर करके बनाया थीटा। ठीक है, तो इस समय जो हमारा थीटा माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो कितना होगा, 180, ये 30, 210 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये एंगल हमारा 30 बनेगा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री आएगा। यानी जो थीटा है यहाँ पे वो कितनी है, 30 डिग्री। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस कॉस 30 डिग्री कॉमा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट बन के आ गया। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करें, सही नहीं बन पा रहा है, स्पेस थोड़ा छोटा होने के कारण बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन के आ रहा है हमारा क्या है, यहाँ का माइनस कॉस 30 डिग्री कॉमा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है cos 30 डिग्री की वैल्यू कितने होते हैं, 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू सॉरी क्या होती है, √3/2, और cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2। वैल्यू पुट कर देंगे, काफी इजी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री √3/2 कॉमा माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट निकल के आ गया हमारा, यहाँ कोऑर्डिनेट हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस √3/2 कॉमा माइनस 1/2, दोनों माइनस निकले क्योंकि तो हमारा इसमें मूविंग कहाँ हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स वाई क्या होता है, दोनों ही निगेटिव होते हैं, क्योंकि हम जब एक्स पे चलते हैं तो भी निगेटिव डायरेक्शन मूव करते हैं, वाई में चलते हैं तो भी हमारा निगेटिव डायरेक्शन मूव होता है। ठीक है, अब हम आते हैं 250 225 पे। 225 की बात करें, 225 कब है, एंगल कब बनता है, जब हम एक्स से लेजर करते हैं, यहाँ से हम मूव करेंगे तब हमारा 225 बनेगा। लेकिन जब हम यहाँ का एंगल, यहाँ का जब हम एंगल मेजरमेंट किए हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला है वो किससे निकला है, माइनस एक्स डायरेक्शन से। तो अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालें तो कितना आएगा, 45 आएगा। 180 माइनस 225 कितना सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, 225 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 45 आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री बन गया, क्योंकि 45 डिग्री कब आया, जब हमने 225 से 180 घटाया है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल निकाला है। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 45 डिग्री कॉमा माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, और हमें cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 1/√2 1/√2। तो इसलिए दोनों की यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस
1/√2 कॉमा -1/√2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 240 पे आते हैं। 240 अब हमें वही कह रहे हैं, 240 हमारा कब है, जब हम x से पॉजिटिव x से मेजर एंगल कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारा 240 होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे थीटा है वो थीटा किससे लिया है हमने, ये हमारा नेगेटिव x से मेजर किया है थीटा है, ठीक है, इसलिए थीटा हमारा 240 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के बीच का जो गैप होगा वही हमारा थीटा है। तो इसलिए यहाँ का जो एंगल है 240 में से 240 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 डिग्री। यहाँ का जो एंगल है इसमें वो कितना है, 60 डिग्री। एक मिनट, यहाँ का जो एंगल है कितना है हमारा, 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री आ गया तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमारी सारी बातें 60 डिग्री को रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा अगर हम लिखना चाहें तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, तो कोऑर्डिनेट यहाँ का हमारा निकल के आ गया। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए चीज को मैं बीच में ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है माइनस cos 60 डिग्री 1/2 कॉमा माइनस √3/2, ठीक है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है वो मैंने बहुत ज्यादा इनविजिबल है तो लिखने की कोशिश किया है, -1/2 कॉमा √3/2। थोड़ा सा मेरा इंक खत्म हो गया, पहले इंक फिल कर लूँ फिर उसके बाद बता रहा हूँ। और जो भी आप देखते रहिए, डाउट है अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिए आप लोग, जो भी एंगल मैंने मेजरमेंट किया है, जो मैंने 245 210 लिखा है, वो सब सारे एंगल मेरे कब है, प्लस पॉजिटिव, जब एक डायरेक्शन से मेजर किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब मैंने इसका कोऑर्डिनेट निकाला है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कोऑर्डिनेट जब मैं निकाल रहा तो वो डिफरेंट बेस पे निकाला हूं। जैसे कि हमने जब हम लेते थे उसको हमें लेना होता है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो हम पॉजिटिव y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाले थे, थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो नेगेटिव x एक्सिस से कंपेयर करके निकालना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो भी हम उसके लिए अलग हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखिए, कैसे कब मैं किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी, ये 60 डिग्री तक हो गया। आई होप आप लोगों को ये 240 तक समझ में आ गया। 240 के लिए मैंने क्या किया है कि जो हमारा एंगल है -x डायरेक्शन से जो थीटा है मैंने उसे मेजर किया है। तो हमने इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए 240 में से 180 को घटा दिया, यानी 240 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा कितना आया, 60 डिग्री। तो यानी थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, वो हमारी 60 डिग्री है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, कोऑर्डिनेट में रखा, कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, -cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू हम रख दिया है। तो cos 60 डिग्री हमारी क्या होती है, 1/2, साइन लगा है माइनस है तो -1/2 हो गया, कॉमा साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा √3/2, तो माइनस के बाद हमारा क्या होगा √3/2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं 270 पे। 270 पे हमारा क्या है, 270 हमारा कब है, जब हम x एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा हमने थीटा, जब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा हमने किससे ले रखा है, -x से मेजर करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो गैप है उसे फाइंड आउट करने के लिए 270 में से 180 को घटा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 90 आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, जो यहाँ का कोऑर्डिनेट बनेगा तो क्या होगा, -cos 90 डिग्री कॉमा माइनस साइन 90 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे न दिखाई दे तो अब मैं फिर भी इतना बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -cos 90 डिग्री कॉमा माइनस साइन 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी ऑलवेज 0 होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 होती है। इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारी 0 यानी 0 और sin 90 डिग्री की -1। तो यहाँ कोऑर्डिनेट निकल के क्या है, 0, -1, 0, -1। यहाँ की 270 का कोऑर्डिनेट निकल के आया। अब हम बात कर रहे हैं 300 पे, ठीक है। 300 की हम बात करते हैं, यानी हमारा अब हम पहुंच गए फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब हम आ गए फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट की। फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले फिगर आप देखिए, इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में आना पड़ेगा। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। अब हमारा जो एंगल है हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट पी जिसका हमें क्वाड्रेंट निकालना होता है, और ये हमारा एम है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। थीटा को हमने किससे ले रखा है, थीटा को हमने -y डायरेक्शन, जो ये y है नीचे वाला जो -y डायरेक्शन में जा रहा है, उससे हमने कंपेयर करके निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा थीटा किससे कंपेयर है, वो हमारा y से है, वो भी किस डायरेक्शन वाले से, माइनस वाले से, ठीक है, नीचे डाउन वाले से। अब हमारा क्या है, तो इस पे हमें
ये हमारा हो गया y, यहाँ का डिस्टेंस हो गया x। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन थीटा ले रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा x है, क्योंकि थीटा के सामने जो एंगल साइड होता है वो हमारा क्या परपेंडिकुलर होता है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या है 1 है, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, साइन थीटा आ गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है y, हाइपोटेनस हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा। ये सब बच्चों बहुत छोटी चीजें हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अगर इसमें फिर भी आप लोग को डाउट हो रहा है प्लीज आप जाकर मेरे जो लास्ट वीडियो में है उनमें देखिए, काफी डीपली सब के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने समझ रखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्वाड्रेंट निकल के आया फोर्थ क्वाड्रेंट वो हमारा क्या है, और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा y है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो हमारा x है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई, यहाँ क्वाड्रेंट क्या होगा, इसे मैं इरेज करूँ थोड़ा 90 डिग्री वाले को, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं 300 पे हमारा क्वाड्रेंट क्या होगा, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो इस समय हमारा एक्स हमारा क्या निकल के आया है, एक्स जो हमारा है तो वो कॉस थीटा, एक्स हमारा फिर से देखें एक्स साइन थीटा है, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, वो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये एंगल क्या है, यहाँ पे 270 से हमने 300 सेपरेट किया, तो जो ए एंगल हमारा बना है वो क्या है 30 डिग्री। थीटा हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री, कॉमा माइनस है, माइनस हमने लिखा, माइनस वाई हमारा क्या है, कॉस थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा दिख नहीं रही, इसलिए थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, इस चीज को लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए। कहाँ लिखिए इसको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसे कोऑर्डिनेट क्या है, साइन 30 डिग्री कॉमा माइनस कॉस 30 डिग्री, क्योंकि हमारा एक्स क्या है पॉजिटिव है, वाई हमारा निगेटिव है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा निकाले तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, 1/2 कॉमा माइनस √3/2, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे 350 डिग्री हमारा कब है, जब हम एक्स एंगल पॉजिटिव एक्स से मेजर करते हैं, ये पूरा चक्कर बनता है, लेकिन हम इसमें हमारा थीटा किससे मेजर कर रहे हैं, माइनस वाई से। अब हमें इन दोनों की थीटा एंगल फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, 315 में से 270 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 315 में से 270 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो हमारा एंगल निकल के आएगा ये हमारा थीटा होगा, यही हमारा थीटा होगा। थीटा हमारा कितना आएगा 45 डिग्री। तो इस समय जो हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अगर हम इनका कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री हमारी होती है 1/√2, ठीक है। दोनों का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों एक हमारा पॉजिटिव है, एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया साइन। अब हमारा दूसरा क्या है, नेगेटिव है, माइनस 1/√2, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के गया। अब 330 पे बात कर रहे हैं, 330 का एंगल हम देखेंगे तो हमारा इन दोनों वाई एक्सिस से कितना थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा इसका बन रहा है जो हमारा क्या है 60 डिग्री। तो इस समय ऐसा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, साइन 60 डिग्री कॉमा माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉमा माइनस है, पहले माइनस लगाएं क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 1/2, इसलिए यहाँ की वैल्यू निकल के आएगी √3/2 कॉमा माइनस 1/2। यहाँ पे हमारा किसका ये कोऑर्डिनेट है 330 का 330 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा क्या बचता है 360 पे हमें एंगल निकालने क्या होता है, जो हमें पता है ऑलरेडी 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है, लेकिन इस पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 360 की वैल्यू हमारा क्या होता है, पूरा कंप्लीट चक्कर होता है, पूरा कंप्लीट चक्कर होने का मतलब है cos 360 sin 360 यानी 10, ठीक है। अब हमारा क्या है, तो यहाँ पे cos हमने यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट पहले से निकाल रखा है, क्या है 0 पे ही है, आएगा पहुंचे, क्योंकि हमारा ये क्या है 360 क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया। अब हमने पूरा चक्कर लगा के इनिशियल पहुंच गया, यानी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी 0 हो गई, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 होने से हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, ठीक है। और बच्चों हम बात करते हैं चीज, मैं यहाँ पे बहुत चीजें मैं भूल गया, मैं यहाँ बताना चाहता था लेकिन दिमाग में नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है बेसिकली हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो सारे ग्राफ जो कोऑर्डिनेट अभी तक निकले वो कैसे निकले, ठीक है। हम बच्चों अगर हम एक चीज यहाँ पे देखें 90 डिग्री के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम सेकंड डिग्री में देखते हैं, तो जो ये 120 बन रहा है
ये 120 किससे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो भी हमने यहाँ पे एंगल लिख रखा है 120, 300 या 360 जो भी लिख रखा है वो हमने कब आया है, जब हमने उसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से मेजर किया था हमारा है। लेकिन जो इसको मैंने कोऑर्डिनेट निकाला, जो भी मेरे कोऑर्डिनेट आए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट आए हैं, तो वो किससे है, वो हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाला है। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, जब हम y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तब हमारा डेटा निकला। यहाँ पे क्या है, जब हम -x से मेजर किया डेटा तब हमारा निकला। यहाँ पे क्या है, जब हम -y से मेजर कर रहे हैं डेटा तब हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट पे कैसे करें, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके लगाया। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, जो कोऑर्डिनेट का थीटा है वो अलग है, और जो टोटल रिवोल्यूशन है, जो टोटल चक्कर का थीटा है, यानी जो रिवॉल्विंग कर रहा है वो थीटा अलग है। जो कोऑर्डिनेट की थीटा बेटा यहाँ जो रिवॉल्विंग है, यानी कि जो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो यहाँ पे रिवॉल्विंग 120 है ना, मतलब ये क्या, ये रिवॉल्व करने का रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्व किया है वो 120 है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट है, जो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे पॉइंट हम निकाल रहे हैं वो क्या है, वो अलग थीटा है। उसकी वैल्यू थीटा वो या तो -x से मेजर है, या तो y से है, या +x से है, या -x से है। ठीक है, जैसे हमें जिस हिसाब से हमें लेना पड़ रहा है उस हिसाब से हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा रिलेशन। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। जो भी डाउट है आई होप इसे क्लियर हो जाना चाहिए। कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम की वजह से, डायग्राम बहुत बड़ा था और हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो इसमें कुछ फिगर आपको छूट सकता है। लेकिन मैंने उतना बोला है, उस चीज को मैंने इतना रिपीट किया है कि अगर आप उसे नोट्स बनाएंगे तो आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएगा कि ये सब चीजें कैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे यहाँ पे है, थोड़ा डायग्राम मेरा बड़ा बन गया, फिर भी आप लोग उसे एडजस्ट करिए। और कुछ मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा गलत बोल गए, मेरे प्रोनाउंसिएशन को अगर ऐसा लग रहा है, वैसे तो कोशिश किया हूँ कुछ चीजें मेरे प्रोनाउंस जो मैंने किया उसमें कुछ गलत ना बोला हो। कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें 120 कोई मैंने x से बोल दिया हो, तो हो सकता है मैं मेजर तो वाइस कर रहा हूँ लेकिन बोल दिया हो कि x से मेजर किया, तो फिलहाल वो चीज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि इतना स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे इसे खत्म करना है। काफी ये चीजें कोई पढ़ाता नहीं है, बहुत लेंदी होता है ये सब चीजें। लेकिन एक बात मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे आपको पूरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, पूरी चीजें पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये सब चीजें पढ़ाना। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेट आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा कैसे निकालते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में जब आपके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी आज का लेक्चर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो काफी अच्छा हेल्पफुल है, हमारे इन्फॉर्मेशन में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है वो हमारे लिए काफी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स सर्कल के बीच। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कुछ ज्यादा ही जैसे कि स्पीड पढ़ा रहे हैं, जैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्योंकि हमें फीडबैक आप देते रहिए, चाहे वो मेरी मिस्टेक है, क्योंकि फीडबैक देने समय क्या होगा, हमें अपने आप में एक बात याद रखिए, फीडबैक ऐसा चीज है जो आप में एक इंप्रूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, फीडबैक आपको अगर कोई दे रहा है समझ उसमें निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, कि फीडबैक देने वाला जो भी होता है वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो आपको उसको लगता है कि नहीं इसके अंदर ये मिस्टेक है या प्रॉब्लम है तो वो आपको बताता है। ठीक है, हो सकता है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी सही होता है, तो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, वो आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, वो डिपेंड होता है। लेकिन मैं एज अ टीचर, मुझे स्टूडेंट के जो फीडबैक होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे चीजें गलत हैं क्या सही है, फिर मुझे आती है तो पता है टीचर को एज अ टीचर मुझे वो चीजें इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है कि वो चीजें खराब या गलत जो भी चीजें होती है वो अपने नजरिए से देता है, लेकिन टीचर को अगर वो स्टूडेंट कुछ देर सजेशन दे रहा है नहीं सर ये यहाँ पे प्रॉब्लम है इसे आप इंप्रूव करें, तो उसे इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्टूडेंट अपने एक जो उनका कॉन्सेप्ट होता है, जो उनका फोकसिंग होता है टीचर को लेके, काफी मेच्योर होता है, काफी एक तरीके से हेल्दी होता है। तो क्या होता है कभी नेगेटिविटी नहीं सोचते हैं इस टीचर के बारे में। तो इसलिए मैं सोचता हूँ प्लीज आप लोग फीडबैक देते रहिएगा, मुझे फीडबैक अच्छे लगते हैं। और जो भी अगर आपको डाउट है इस सब चीज में उसे भी बताइए सर यहाँ पे डाउट्स हैं। और जो भी वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम या थोड़ी बहुत आ रही है, मुझे पता है क्या आ रही है, ठीक है, उससे मैं कोशिश करूंगा। लेकिन क्या करें, अभी उतना हमारे पास गैजेट नहीं है कि जैसे मैं इसे सब चीज को बिल्कुल, फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत वो अंडरस्टैंडिंग होती रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी डाउट्स हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसे और डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज इसे एक बार फिर से मैं हट जा रहा हूँ, पूरा एक बार फिगर आप देख लीजिए क्या है कैसे है।